नीतीश कुमार पीएम बनने जा रहे हैं, ये कोई काट नहीं सकता। जय जदयू। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ थी तो ठीक ठाक थी, जैसे ही सरकार से अलग हुई। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय का मतलब समझती है बीजेपी क्या? झंडा लगा देने से तिरंगा भारतीय हो गया? नहीं, चाहती है कि सभी जगह आरक्षण को खत्म कर दें, जहाँ जहाँ हम मनमाना चाहें, अपना काम हम निकालें। नमस्कार, मेरा नाम वसीम रजा है। इस वक्त आप बेधड़क बात देख रहे हैं गांधी मैदान में। आपको एक दृश्य देख रहे हैं गांधी मैदान में जदयू के सारे नेतागण मौजूद हैं और इस नेतागण मौजूद होकर के एक बोर्ड बैनर लगा हुआ, उस बैनर में साफ लिखा हुआ है आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल। अर्थात भाजपा का जो पोल खोलने का तरीका है वो जदयू अपना रही है और जदयू किस प्रकार अपना रही है आप देख सकते हैं। लगातार एक दूसरी धरना है और पूरी की पूरी जदयू की टीम गांधी मैदान में पहुंची हुई है। गांधी मैदान में उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हैं। खासकर भाजपा विरोधी को लेकर जब बातें चर्चाएं में होती है तो नीतीश कुमार की जिंदाबाद वाले नारे आम हो जाते हैं। हालांकि भाजपा का पोल खोल करने से पहले आपको ये ज्ञात हो जाए कि बिहार में नगर निगम निकाय चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनावों से ठीक पहले ही भाजपा के लोगों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी, जिसके बाद आरक्षण के नाम पर नगर निकाय चुनाव जो था वो कैंसिल कर दिया गया है। अर्थात अब तक जो कैंसिलेशन है उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है कि कब वापस दोबारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरक्षण विरोधी का जो संकल्प था, जो विचारधाराएं थी, अब ये आपस में लड़ गए हैं। आपको बता दें जदयू और भाजपा कभी एक साथ हुआ करती थी और इसी आरक्षण पर, इसी नगर निगम चुनाव पर कोई चिंतन नहीं करता था, लेकिन जैसे ही अलग हुए नया नया रूप और नया नया गान अपनाने लगे। कुछ लोग हैं यहाँ, जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है ये भाजपा विरोधी जो आज एक दूसरी धरना है, या फिर भाजपा विरोधी क्यों? आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की ओर से भाजपा का आज जो मनमारू ढंग से आरक्षण को खत्म करने के लिए इसी अभियान में आज हम लोग जदयू पार्टी की ओर से धरना पर बैठे हैं। और जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने आरक्षण के लिए काम किए हैं वो काफ़ी अच्छे काम किए हैं और महिलाओं आरक्षण के लिए आप भी काम कर रहे हैं, आपके नीतीश कुमार भी करते हैं और भाजपा भी कहती है कि हम भी तो आरक्षण के ही हित में काम करना चाहते हैं, आरक्षण की हित को ही लाना चाहते हैं। तो फिर दोनों आरक्षण की हितैषी हैं, तो फिर आरक्षण की सीटों का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, आरक्षण के लिए भाजपा काम नहीं की है, आरक्षण विरोधी काम की है। आज जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, हमारे बिहार सरकार जो इस बार चुनाव में घोषणा की है उसको किसी कारणवश उसको टाल दिया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे सौंप दिया गया है। ये तो मानहानि का बात है ही। इस प्रकार भाजपा को आप देखते हैं कि आरक्षण वो विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी इससे कबल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ थी तो ठीक ठाक थी, जैसे ही सरकार से अलग हुई और ये आरक्षण के मुद्दा पे जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ये आदेश पारित किया है, जिससे 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव होने थे, सभी लोग अपनी तैयारियां में थे। लोग चुनाव होता, इसमें जनप्रतिनिधि बन के लोग आते हैं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों का हक हुकूक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, केंद्र सरकार के इशारे पे ऐसा किया गया है जो बहुत अन्याय है। उसी के खिलाफ आज जनता दल यूनाइटेड पूरे बिहार में धरना दे रही है और आज गांधी मैदान में गांधी जी के मूर्ति के चरणों में बैठकर हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, उनका पोल खोल रहे हैं। क्या कुछ ये पोल खोलने का जो तरीका है, ये जो संदर्भ है, सरकार तोड़ने के बाद ही आएगा ऐसा था? सरकार में जब थे तो ऐसी कोई जो साजिश है या जो ये षड्यंत्र है वो नजर नहीं आ रही थी? क्या नजर नहीं आ रही? ये आरक्षण विरोधी है सरकार भाजपा। आज अगर कैंसिल नहीं हुआ होता तो क्या कैसे पता चलता कि आरक्षण विरोधी है? नहीं, ये तो शुरू से सब लोग जान रहा है कि आरक्षण विरोधी है मोदी सरकार। हाँ। यानी मानिए नीतीश कुमार से भी गलती हुई भाजपा के साथ रहकर? नहीं, नीतीश कुमार जी तो रह करके गलती, नीतीश कुमार उनके पास तो रहे तो सही थे। ये नीतीश कुमार जी जो जब से थे सब सही चल रहा था। जो नीतीश कुमार जी अब जो हट गए हैं उनसे तो अपना गलत अपना प्रभाव अपना दिखाने लगे। ये आरक्षण क्या है चाचा? आरक्षण विरोधी क्या है? आगे आपको जानकारी नहीं है? भीड़ बन गए हैं। चलिए, चाचा को जानकारी नहीं है आरक्षण, मतलब आप बताइए क्या आरक्षण ये जो
आरक्षण विरोधी का जो आज ये बोलबाला है और भाजपा का आरक्षण विरोधी बोल बोल के नारा आप स्लोगन यूज कर रहे हैं, ये पूरा मतलब क्या है और मकसद क्या है? मकसद यही है, साफ शब्दों में हम कह देना चाहते हैं कि बिहार में 2006 में आरक्षण लागू हुआ, वही समय कोर्ट में डिसीजन कर देना था। अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ, जितना मतदाता था जो अपना बेचारा दमखम लगाया और 3 दिन के बाद होता है कि स्टे हो जाता है, चुनाव नहीं होगा। अब तो न्यायालय के ऊपर रह गया, न्यायालय आरक्षण को रखता है कि समाप्त करता है, न्यायालय के बात को तो सम्मान करना है। न्यायालय की बात को समझना, अगर न्यायालय ने बोल दिया ये बात कि नहीं अभी चुनाव नहीं होगा, आरक्षण की बात चलेगी, तो क्या मानिएगा आप? अब आरक्षण क्या न्याय होगा उसके बाद। ठीक है, चलिए हमारे साथ युवा नेता भी हैं, युवा नेता से जानकारी लेंगे। ये आरक्षण विरोधी भाजपा को बोला जा रहा है। 3 साल पहले उसी भाजपा को कहा जाता था कि सबसे बढ़िया पार्टी है और यही जदयू के आप ही के कोटे से। देखिए, सबसे पहले आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों को कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। अभी धरना प्रदर्शन का जो आयोजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो बीजेपी को ना बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय का मतलब समझती है बीजेपी क्या? झंडा लगा देने से तिरंगा भारतीय हो गया? नहीं, दिल में जानिए, नीतीश कुमार, जेपी साहब, लोहिया जी, कपूरी जी को आदर्श मानते हैं। नीतीश कुमार एक तरह से देश के समाजवादी नेता, इनके बाद कौन है समाजवादी नेता? हमें बताया ना बीजेपी। वो भी कहीं ना कहीं तो हितैषी बनी हुई है ना आरक्षण के, वो भी तो कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं ना कि आरक्षणों की सीट के लिए वो अपील करना चाहती है। बीजेपी आरक्षण सुशील कुमार मोदी ने जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने ये कोट्स बार बार यूज किया कि हम भी तो आरक्षण के हित में हैं, हम भी तो चाहते हैं कि आरक्षण हो, हम भी तो चाहते हैं कि SC/ST कास्ट वाले लोग नेता बने, नगर निगम चुनाव लड़े। फिर आपको क्या दिक्कत है? ये लोग चाहती है कि सभी जगह आरक्षण को खत्म कर दें, जहाँ जहाँ हम मनमाना चाहें, अपना काम हम निकालें। सुप्रीम कोर्ट के तो आपको भाई आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी, उन्होंने अपील किया। आदरणीय पूर्व डिप्टी CM जो रहे बिहार के सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने अपील किया। तो केंद्रीय कानून मंत्री जो पूर्व है, वो तो कानून ये केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, उन्होंने क्या तथ्य में दिया, ये तथ्य को बताने का काम करे, कितना उसमें धारा लगता है, इसका बताने का काम करे। ये तो बताएगी नहीं बीजेपी, बताएगी तो जानेगी मेरा पोल खुल जाएगा। नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं, आरक्षण हटाओ काम कर रही है बीजेपी। नीतीश कुमार जी KC त्यागी जी से अच्छे संपर्क है। KC त्यागी जी का तो बयान आया ही ना कि बीजेपी सही मुद्दे पर नहीं जा रही। बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा को बात तो करेगी नहीं। आगामी नगर निगम का चुनाव है, चाहते हैं कि सब जगह जनरल कर दें ताकि आरक्षण विरोधी है भाजपा। बिल्कुल, आप तो समर्थक में हो ना। हाँ। फिर आपके जितने डिप्यूटेशन हुआ, जितना टाइम से आपने भाजपा के साथ गठबंधन की, तो फिर उस वक्त कहाँ SC/ST को, कहाँ अदर कास्ट को, कहाँ नीचे दलित लोगों को आपने आशा दिया? यही चीज ना बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि देख ले बीजेपी का दोहरा चेहरा, जब साथ रहती है तो अच्छे लगते हैं, जब हट गए अभी आरक्षण खत्म करेगी, कभी सब जगह आपत्तिजनक काम कराने का काम करेगी। ये तो उन्हें ना सोचना है। आरक्षण क्यों हटाइएगा भाई? आप कौन सा धारा में दिया हुआ है? वो कहाँ कह रही कि हम आरक्षण हटाना चाहते हैं? बिल्कुल उनका प्रवक्ता का बयान आया, निकाल के देख लीजिए। लेकिन वो जो जिस अपील में गए, जिस पिटीशन को सुनील यादव ने डाला है कोर्ट में, उस पिटीशन में तो ऐसा कुछ हम लोग भी पिटीशन डाल दिए ना हाई कोर्ट में, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं इस पर त्वरित सुनवाई किया जाए। जो उम्मीदवार हैं बेचारे, वो क्या करेंगे? ये उलझाने का काम। मणिपुर में मुख्यमंत्री गए, मणिपुर में गए, कितना अच्छा भीड़ रहा। आदरणीय वहाँ सब मुख्यमंत्री जी थे, ललन बाबू थे, आदरणीय संजय झा थे, आफाक साहब थे, अनिल हेगड़े साहब गए हुए थे। ये तो कोई काट नहीं सकता। यूपी गए हुए थे, मैं मुलायम सिंह यादव को मैं नमन करता हूँ, जितना बढ़िया वो समाजवादी नेता थे। फिर नीतीश जी हैं, KC त्यागी जी हैं, ये सब नेता तो जान रहे हैं ना कि बिहार में क्या क्या होने जा रहा है। चलिए, का पूरा महासभा है, जदयू आज एक दिवसीय धरना कर रही है। भाजपा विरोधी या यूँ कहें कि आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल रही है। ऐसी समक्ष वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बेहतर बात। धन्यवाद।